बांग्लादेश 3 दिन से सिसक रहा है। पूरा मुल्क दंगों की आग में जल रहा है और इस अराजकता के बीच आज ढाका में खालिदा जिया की बीएनपी ने शक्ति प्रदर्शन किया। तस्वीरें ढाका में हुई बीएनपी रैली की हैं। खालिदा जिया की पार्टी ने आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद इस रैली से बड़ा संदेश दिया गया। बीएनपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने नेता की रिहाई का जश्न मनाया। इस रैली में शेख हसीना के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से खालिदा जिया इस रैली को संबोधित नहीं कर पाई, मगर मंच से बीएनपी के ज्यादातर नेताओं ने बांग्लादेश में हुई अराजकता के लिए शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया। ढाका में जारी सियासी खेल के बीच बीते 3 दिनों से पूरा बांग्लादेश जल रहा है। बेकाबू दंगों में अब तक 440 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, तो खालिदा जिया की पार्टी अवामी लीग के 20 नेताओं के शव अब तक मिले हैं। बांग्लादेश के 100 से ज्यादा इलाकों में हिंदुओं पर हमले हुए हैं। जमकर लूटपाट, मारपीट और बर्बरता की गई। पूरे मुल्क में कम से कम 10 हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए। हिंदू समुदाय के सैकड़ों घरों को आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश के पूर्व काउंसलर मोहम्मद शाह के घर में भी आग लगाई गई, तो बांग्लादेश के पूर्व विदेश मंत्री हसन महमूद ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ भारत में भारी नाराजगी है। जम्मू में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। बांग्लादेश में जारी हिंसा में हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू मंदिरों में आग लगाई जा रही है, उनकी संपत्तियों में तोड़फोड़ की जा रही है, उनमें आग लगाई जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर देश में गुस्सा भड़क गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में डोगरा फ्रंट ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पुतला जलाकर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को सुरक्षित रास्ता देकर भारत लाया जाए और पश्चिम बंगाल में बसाया जाए। हिंदुओं को प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदुओं को नुकसान करने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदुओं की मंदिरों को जलाया जा रहा है, बहु बेटियों की इज्जत को लूटने का प्रयास किया जा रहा है और हम चुप करके बैठे हुए हैं। श्रीमान मोदी जी, सेफ पैसेज हिंदुओं को दो, हिंदुओं के अलावा कोई नहीं आना चाहिए और उन सबको बंगाल के अंदर बसाओ। और बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन जारी है। बीते 3 दिन में हिंदुओं पर हमलों की सैकड़ों घटनाएं सामने आई हैं। अराजक भीड़ हिंदू समुदाय को लगातार निशाना बना रही है। ये ताजा रिपोर्ट देखिए। धू कर जलते घर, खाक होते मकान, आग की उठती लपटें। तस्वीरें बांग्लादेश के छत्रगाम जिले की है। इस इलाके में चुन चुनकर हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। पहले हिंदू परिवारों को घरों से बाहर निकाला गया और फिर कट्टरपंथियों की हैवानियत शुरू हो गई। घर में रखे सामान को लूटा गया, लोगों को पीटा गया, हर तरफ चीख पुकार मच गई। हिंदुओं के एक एक घर को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश के छत्रगाम जिले में हिंदुओं के 10 से ज्यादा घर फूंक दिए गए, लेकिन कोई बचाव में नहीं आया। पुलिस प्रशासन ने कोई मदद नहीं की तो मुस्लिम समुदाय के बाकी स्थानीय लोग भी तमाशा देखते रहे। हिंदुओं के आशियाने तहस नहस हो गए। सदियों से जोड़ी गई पूंजी कुछ घंटों में बर्बाद हो गई। सारे हिंदू परिवार अब सड़कों पर आ गए हैं और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दिनाजपुर के हिंदू बहुल गांव में भी दंगाइयों ने कोहरा मचा दिया। दिनाजपुर के जयगंज गांव में हिंदुओं पर हमले किए गए। 50 से ज्यादा कट्टरपंथियों की टोली इस गांव में पहुंची और हिंदुओं के मकानों को फूकना शुरू कर दिया गया। हिंदुओं के घर धू कर जल गए, सब कुछ खाक हो गया, कोई कुछ नहीं कर पाया।